विकास की मुख्य भूमिका में है रेखा आर्या और उनके पत्र का गलत अर्थ निकाला गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा, लेकिन इस समाज में कुछ गलत लोग भी हैं, मंत्री रेखा आर्या ने कहा, जिन्होंने इसका गलत अर्थ निकाला। तो मेरे मन में कोई भी गलत भाव नहीं था। मंत्री रेखा आर्या ने कहा, जलाभिषेक पर संकल्प लेना स्वेच्छा है और किसी को कोई ठेस पहुंचाना किसी की इच्छा नहीं है। मंत्री रेखा आर्या ने कहा, और किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाना कोई भी मंशा उनकी नहीं है। पत्र में कोई भी कार्रवाई की बाध्यता नहीं लिखी थी। पंकज हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, जिस तरीके से पत्र का गलत अर्थ निकाला गया है और क्या कुछ पत्र में लिखा था साफ साफ, किस बात को लेकर क्या आपत्ति, जरा पूरी खबर आपसे समझना चाहेंगे पंकज। आलोक जी, दो पत्र रेखा आर्या की तरफ से लिखे गए थे। एक तो अभी कल एक कांवड़ यात्रा वो निकाल रही हैं, वो बरेली तक किया जा रहा है और उसमें अब तमाम अधिकारियों को कहा गया था कि आप बरेली आइए और वहाँ पर भंडारा और तमाम चीजें हैं उनमें शामिल हुई। तो एक तरीके से मैंडेटरी किया गया था। दूसरा एक और पत्र ये जारी हुआ था कि जो तमाम आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं वो अपने निकटवर्ती जो शौचालय हैं उनमें जलाभिषेक करें और 100% उसमें जाएं और जलाभिषेक करें और उसके बाद सेल्फी जो है वो मंत्री को भेजें। तो इस पर ही आपत्ति थी कि भाई अगर जो धर्म से जुड़ी हुई जो आस्थाएं होती हैं वो सबकी व्यक्तिगत होती हैं, किसी को करना है किसी को नहीं करना है, लेकिन मंत्री ने एक तरीके से उनको मैंडेटरी कर दिया कि आपको तो जलाभिषेक करना ही करना है। तो कुल मिलाकर उसके बाद जब मुझे लगता है कि ऊपर से ज्यादा उनको फटकार पड़ी है इन तमाम चीजों को लेकर, जिसके बाद मंत्री के रुख नरम हुए। वरना चिट्ठी तो बड़ी कड़ी मंत्री ने लिखी थी और उसके बाद मुझे लगता है कि अब मंत्री के रुख नरम है और उन्होंने कहा है कि किसी तरीके की मैंडेटरी नहीं है, किसी को भेजना है भेजो, नहीं भेजना है वो भी मत भेजो। तो कुल मिलाकर अब मंत्री भी शांत है और उनका अपना कार्यक्रम है वो भी अलग। चलिए, ऊपर से भले ही चाहे गाइडलाइन से ले, लेकिन मामला कहीं ना कहीं शांत हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज इस तमाम सारी जानकारी के लिए। मैंने उस चिट्ठी में जो कहा कि भाई जलाभिषेक करना है, उस चिट्ठी में ये नहीं कहा कि आप नहीं करेंगे तो ऐसा होगा। पूरी चिट्ठी में केवल देखने का दृष्टिकोण है और उस देखने के दृष्टिकोण के हिसाब से सामने वाले व्यक्ति ने उसको तय किया। और विशेषकर जिस दल की आप बात कर रहे हैं, उस दल ने कभी भी बेटियों को लेकर कोई काम किया ही नहीं, कोई संदेश दिया ही नहीं, ना ही मैं समझती हूँ कि वो दल अच्छे कार्यों की कभी कोई सराहना करती है। मैंने जो चिट्ठी में लिखा है वह मैं स्वीकार करती हूँ और उसे स्वीकार करने में, क्योंकि हम बाय डिफ़ॉल्ट विभाग के माध्यम से बच्चियों के लिए काम करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हम विभाग के माध्यम से बच्चों के लिए काम करते हैं, तो उनके लिए दुआएं मांगना या उनके लिए उसके लिए प्रचार प्रसार करना या ईश्वर से आराधना करना या प्रार्थना करना कहाँ खराब हो गया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल